और बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार और आयोग को आदेश दिया है कि 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाए। साथ ही 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करा लिए जाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव 15 मई तक करा लिए जाएं। साथ ही 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा लिए जाएं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मई तक किसी भी हाल में चुनाव पूरा करा लिए जाने की बात कही है और यह आदेश दिया है। सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। सर्वेश, वाकई में बेहद तल्ख लहजे में यहाँ पर हाईकोर्ट नजर आया, कहा है कि किसी भी कीमत पर चुनाव जल्द से जल्द हो और डेडलाइन भी उसकी फिक्स कर दी गई है। और क्या कुछ कहा सर्वेश? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता विनोद उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की थी और उन्होंने याचिका मांग की थी कि जो पंचायत चुनाव है वो समय से नहीं कराए जा सके हैं, क्योंकि कोविड के चलते सरकार ने चुनाव नहीं कराया था और इसकी वजह से प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे। इसी बात को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें कल भी सुनवाई की थी और आज सुनवाई जारी थी और इससे आज एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सरकार का पक्ष रखते हुए यही बात कही कि कोविड के चलते सरकार ने चुनाव समय से नहीं कराया था और प्रशासक नियुक्त करना पड़ा था। लेकिन हाईकोर्ट ने कल के लहजे में यह आदेश दिया कि 17 मार्च तक हर हाल में पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों के जो आरक्षण की स्थिति है उसका निर्धारण कर दिया जाए और 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह कहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो पंचायतों का गठन किया जाता है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के पद आते हैं, इन पर भी 15 मई तक चुनाव हर हाल में कर लिया जाए। याची ने 13 जनवरी को पंचायत चुनाव संपन्न न कराने को लेकर एक अर्जी दाखिल की थी। उसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही थी। अब इसके बाद ये साफ हो गया है कि आयोग और राज्य सरकार अब इस आदेश के अनुपालन में अगर आगे इसमें कोई रिट याचिका नहीं दाखिल करते हैं तो उनको इस कार्यक्रम के तहत चुनाव कराना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा हो, पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो। इससे पहले आपको बता दें कि मई में पंचायत चुनाव कराने के प्रथम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मई में पंचायत चुनाव कराने को लेकर ये बात कही गई थी सरकार की ओर से। कोर्ट से कहा गया था कि चुनाव मई तक टाले जाएं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि 17 मार्च तक आरक्षण का काम जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। इधर किसानों के नाम पर दिल्ली बॉर्डर के गाजीपुर से यूपी के रामपुर तक जमकर सियासत हो रही है। प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई नेता रामपुर में हैं, जहां नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की गई है। नवरीत सिंह की आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। दूसरी ओर विपक्ष के बड़े नेता आज गाजीपुर बॉर्डर पर भी पहुंचे। सवाल यह है कि विपक्ष का कोई भी नेता उन जवानों से मुलाकात करने क्यों नहीं गया जो आंदोलन के दौरान घायल हुए थे और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले चुका है, ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं किस तरीके से जो जमावड़ा है लगा हुआ है। आप तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे कि अब ये पूरा जो आंदोलन है वो हाईजैक हो चुका है। तो रामपुर में नवनीत के घर पहुंची प्रियंका गांधी, साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी भी पहुंचे और राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी भी नवनीत के घर पहुंचे हैं। दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी नेताओं के दल में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल शामिल थी। विपक्षी दल के नेताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। कहती है हम लोग एक टेलीफोन दूर है। अच्छा, एक टेलीफोन दूर है, लेकिन लाखों किसान बैठे हुए बॉर्डर पे 2 महीनों से उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है प्रधानमंत्री के निवास से? कितना दूर है? षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम। किसान प्रधानमंत्री जी में इतना अहंकार है कि वो अपने घर से गाड़ी में बैठ के वहाँ तक नहीं जा सकते। उनके 3 लाख 2 लाख 3 लाख उनके उन्हीं के तो देशवासी हैं। वो किसान तो कहते हैं कि हमने इनको वोट हमने दिया है। सत्ता कौन देता है भाई? सत्ता कौन देता है? सत्ता तो वो देते हैं ना। तो जो देने वाला है उसके पास आप नहीं जा सकते और आप कहते हैं कि कौन फोन मिलाएगा जी? आप मिलाइए, सर मिलाइए, देखते प्रधानमंत्री उठाते हैं कि नहीं। जो पार्टी के राजनेता हैं या दल के लोग हैं, यह सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों की आड़ ले रहे हैं कि उनके पीछे छिप करके हम भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएं।
देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाए, लेकिन उनका यह निशाना काम नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीति हो रही है इस सच को जान गई है। इसलिए देश की जनता इनको जवाब दे रही है, और सही जवाब लोकतंत्र के अंदर देने का स्थान और लेने का स्थान जनता की अदालत में होता है। और आज विपक्ष, देखिए, नवरीत की जो मौत है वो मुझे नहीं लगता कि साधारण मौत है या कोई दुर्घटना है। मुझे लगता है वो हत्या है, वो मर्डर है, और ये जुल्म है किसानों पर। इस तरह किसी भी आंदोलन को दबाना ठीक नहीं है, और किसी आंदोलन को बदनाम करना ठीक नहीं है। देश के करोड़ों किसान आज बहुत दुखी हैं। हताश और निराश है, क्योंकि विकास की जो अवधारणा है और जो विकास की प्रक्रिया है वो पूरे भारत में द्रुतगामी गति से चल रही है, और ऐसे समय उनके पास वो मुद्दा विहीन है विपक्ष। और किसान आंदोलन में, जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है, और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूं ये राष्ट्र हित में नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए पूरा जो आंदोलन है किसानों को वो हाईजैक हो चुका है। तस्वीरें यही बयां करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।